अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लोजिंग नोट्स के साथ मैं और शर्जील भाई हाजिर हैं। आई गेस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हमने स्टार्ट में आपको बताया था कि कल से जो मोमेंटम बना है बाजार का और मार्केट एक नए हाई के पास बंद हो रही है, उससे हमें लग ही रहा था कि टेक्निकली बाजार जो है 3-4 हज़ार पॉइंट की एक अपसाइड दिखा सकती है। खैर वो टेक्निकल पार्ट शर्जील भाई अपनी जब अपनी मेरे बाद स्टार्ट करेंगे तो कवर कर लेंगे। फंडामेंटली बाजार में ये हुआ कि बाजार में जो है क्योंकि बाजार लोकली लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा आ रही है और कल तक हो रही एक्टिविटी भी हमने मीज़ान में, यूबीएल में, इंडियन स्टॉक में देखी और कुछ सेलेक्टेड जैसे टॉन्सियल में कुछ लोकल एक्टिविटी अच्छी दिखी। इसके अलावा हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स में भी जो है आज अच्छा रुझान रहा और मीज़ान, यूबीएल क्योंकि कुछ फॉरेन पुश की वजह से और कुछ लोकल एक्टिविटी की वजह से दोनों में अच्छा काम हुआ और एक टाइम पर जो है यूबीएल तकरीबन 2-2.5-3 रुपये प्लस हो गया था। एमसीबी में अच्छा काम हुआ तो बैंकिंग स्टॉक भी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। प्लस जो है आपका सीमेंट सेक्टर जो है जो शर्जील भाई ने हाईलाइट भी किया था पायनियर और मेटल लीफ में, उसमें भी हमने देखा कि सीमेंट में एक अच्छा बुल रन आ गया। और इसके अलावा हम आपको जो काफ़ी अच्छे से अपनी सीरीज में बल्कि डायनामिक डू में भी हमने हाईलाइट किया था कि बीओपी के साथ आपको को देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज अल्लाह का शुक्र है आपको में भी एक अच्छी मूव बन गई तो वो हमारा जो टारगेट था कि आप आपको में इंटैक्ट रहे हैं और रैली कंटिन्यू हो सकती है वो देखा जा सकता था। आपको पता चल गया एफएससी हमारी एक रैली एक्सपेक्टेड था जिसमें शर्जील भाई ने हाईलाइट किया था वो अच्छा चल गया। तो इन शॉर्ट ये है कि बाजार का ब्रॉडर जो मोमेंटम है वो ब्रॉडर बेस तेजी हो रही है और लगता है ये कि मोमेंटम अभी फिलहाल तकरीबन 4-5-6 हज़ार पॉइंट कंटिन्यू हो सकता है। अगर कोई फर्दर करेक्शन आती है मेरे ख्याल से अगर वो भले 65,000 की सपोर्ट के पास आए या उससे नीचे आए पर क्योंकि लोकल लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है उसकी वजह से मुझे लग नहीं रहा कि कहीं पर भी बाजार को बहुत ज़्यादा टूटेगी क्योंकि अभी कोई नेगेटिव खबर आ नहीं रही। इन शॉर्ट जो हमें लग रहा था कि आईएमएफ प्रोग्राम ना होने की वजह से कोई मसला होगा तो वो लग रहा है कि उन्होंने आसपास कैजुअल चीज़ों को मैनेज कर लिया है। और मेरा अपना कंसर्न ये था कि करेंसी बहुत तेजी से निकलेगी जो इन्फ्लेशनरी होगी इन्फ्लेशन तो ऑल्दो बजट में जो चीज़ें होंगी उससे होगी बट शायद उसको देखते हुए जो है ना लोगों ने क्योंकि मार्केट सस्ती है तो चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके उसको जो है बाजार में चलना शुरू कर दिए। वरना यकीनन साइक्लिकल में जो हमने बीच में का कॉल देना शुरू की थी कि पिटाई हो सकती है वो हुई थोड़ी बहुत लेकिन वहाँ से एक अच्छी रिकवरी आ गई। और ये इसकी रीज़न एक तो लोअर वैल्यूएशन है क्योंकि मल्टीपल अभी भी सस्ता है और दूसरी रीज़न बाजार में लोकल और फॉरेन लिक्विडिटी है। बाकी शर्जील भाई अपना टेक्निकल व्यू देंगे यहाँ से ऑनवर्ड इन स्टॉक्स को हमने हाईलाइट किया वो भी और जो उनको यहाँ से इंडेक्स सपोर्ट लगती है शर्जील भाई। नहीं, थैंक यू रिजवान भाई। अच्छा, इसमें टेक्निकली आई गेस वी डिस्कस्ड बिफोर एज वेल। मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही थी प्रीवियसली जहाँ पे 63,800 का लो था मार्केट का और 66,100 के जो है वो हाई से मल्टीपल टाइम्स मार्केट इसको टेस्ट करा था मार्केट ने लास्ट वीक भी, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करा था। तो हमने इस वीक भी देखा कि मार्केट ने इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल करा यहाँ पे, लेकिन इवेंचुअली फिर ये लेवल ब्रेक होता हुआ हमें नजर आ गया। ये व्यू हमने प्रॉब्ली आपके साथ शेयर करा भी था कि हो सकता है मार्केट अपने इन लेवल्स को ब्रेक कर दे क्योंकि मार्केट के पास एज सच कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं था और लग रहा था कि पोटेंशियली मार्केट अपने मूव को कंटिन्यू करते हुए इस लेवल को ब्रेक कर देगी। वो हमने कल देखा कि कल ब्रेक हुआ, मार्केट ने ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ क्लोज करा। आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट का वो तेजी का रुझान जो है वो कंटिन्यू रहेगा। जो अगला लेवल हमने आपके साथ शेयर करा था इसके बाद वो 67,100 का था जो कि मार्केट के ऑल टाइम हाई से। तो आज हमने देखा कि ना सिर्फ वो लेवल्स अप्रोच हुए, इनफैक्ट मार्केट ने उनको जो है वो उसके ऊपर भी ट्रेड करा, ऑल्दो उसके टुवर्ड्स द एंड मार्केट ने उसके नीचे आके क्लोज करा है। पर हमने देखा कि उसके ऊपर ही मार्केट ने ट्रेड करा और आज आज बेहतर वॉल्यूम्स के साथ जो है कंपैरेटिवली काम हुआ। तो ओवरऑल ध्यान इंडेक्स में जो है वो टू कीप इट शॉर्ट तेजी का ही है। 67,100 बाय द वे ये एक इनिशियल सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस है क्योंकि ये प्रीवियस हाइज हमारे रह चुके हैं, तो इट समटाइम्स एक्ट एज रेजिस्टेंस एज वेल। बट ओवरऑल हमें लगता है कि मार्केट में तेजी का रुझान कंटिन्यू रहेगा और अगला लेवल जो पोटेंशियली निकल रहा है, क्योंकि अगर आप टॉप पे देखें तो इंडेक्स में जो है वो हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हो रही है, उसका टारगेट निकल रहा है अराउंड समवेयर अराउंड 68,500 का। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स यहाँ से 1500 से 1600 पॉइंट्स की जो है वो आप स्ट्रेट अप तेजी जो है वो कर सकते हैं, जो कि हेड एंड शोल्डर के पोटेंशियली टारगेट्स निकल रहे हैं उनको अगर हम देखते हुए चलें तो। आई गेस इसमें स्टॉक वाइज अगर हम बात करें तो वी हाईलाइटेड थ्री स्टॉक्स मेनली, जिसमें हब पावर हमने हाईलाइट करा था। कल हमने देखा कि हब पावर में मूव बना 118-20 का ब्रेकआउट लेवल था, उसका ब्रेकआउट हुआ, अच्छी तेजी हुई, आज इसने 122-123 के लेवल्स के करीब जो है वो क्लोज करा। इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द बुलिश रैली फॉर द टारगेट्स ऑफ इनिशियली आई गेस ये टेस्ट कर सकता है 129 से 130 के लेवल्स को। उसके अलावा वी हाईलाइटेड एफएफसी का ब्रेकआउट हुआ था एट 122, उसके ऊपर सस्टेन करा तो हमने देखा कि इसने आज
130 का हाई लगाया, ऑलमोस्ट 14 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव थे। तो एफएफसी में वी एक्सपेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ दिस बुलिश रैली फॉर इनिशियल टारगेट्स ऑफ 36 एज वी मेंशन्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस एज वेल। मैपल लीफ में भी हाईलाइटेड कि 33 से 34 के जोन में एक्यूमुलेट करना चाहिए, वहाँ से एक अच्छा इसने बॉटम डिफाइन करके पिकअप लिया। वी एक्सपेक्ट कि यहाँ से फर्दर एक्सटेंशन इसकी हो सकती है रैली की, और इसके जो टारगेट्स वगैरह हमने दिए थे आपको 3940 के इनिशियली दिए थे, तो मैपल लीफ को जो है वो आप मैपल लीफ में भी जो है वो तेज़ी की जा सकती है। ये 3 स्टॉक्स हैं जो हमने मेनली हाईलाइट करे थे। इसके अलावा 2 स्टॉक्स जो हम आपको ट्रेडिंग कॉल के लिए आज प्रॉब्ली मेंशन कर रहे हैं। इसमें एक लॉटकैम था जिसके हवाले से हमने सुबह में आपके साथ ज़िक्र करा भी था। ऑल्दो देखें फंडामेंटली अगर आप देखें तो खैर बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव ये नहीं लगता है, क्योंकि मार्जिन्स भी ऑन द लोअर साइड हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं लग रहा है अगर आप फंडामेंटली देखें। पर जो लेवल्स हैं टेक्निकली अगर आप देखें तो मल्टी ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रही है यहाँ पे इसकी। तो अगर यहाँ पे ये बॉटम डिफाइन करता है जो कि मार्केट में खबरें चल भी रही हैं, वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो बाय द वे वॉल्यूम्स भी काफ़ी बेहतर लगे हैं। मार्केट में खबरें चल रही हैं कि अगर कोई इसमें नया बायर रीइमर्ज होता है, जो कि र्यूमर्स है मार्केट में कि अगले हफ्ते तक जो है वो कुछ इस तरह की खबर आ सकती है। अगर इस तरह की खबर आती है, ऑब्वियसली रिस्क इज गोइंग टू बी योर्स अगर आप पोजीशन वगैरह लेते हैं। फंडामेंटली इट्स नॉट अ वेरी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी, बट टेक्निकली यहाँ पे बाय बनती है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ जो है वो आप काम कर सकते हैं। तो लॉटकैम सीम्स टू बी अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं तो। उसके अलावा दूसरा स्टॉक जो है वो बैंक अल्फला है। बैंक अल्फला अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर ने आज काफ़ी बेहतर परफॉर्म करा, पर एक बैंकिंग स्टॉक ने जो है थोड़ा सा अगर आप पिछले सेशंस में देखें तो परफॉर्म नहीं करा है एवर सिंस वो एक्स होके नीचे खुला था 5 रुपये के डिविडेंड देने के बाद। तो वो बैंक अल्फा था 54.5 की वजह से सस्टेन करता है, तो इनिशियली इट कैन टेस्ट 58 एंड देन 60 के लेवल्स। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जो हमारी टॉपिक्स हैं आज की वीडियो में। थैंक यू रिजवान भाई, थैंक यू सो मच आई एवरीवन। गेस आपने टेक्निकली